मरने से पहले मिट गए हुब्बे वतन पे जो, और बादे फना रहेगा जिंदे जावेद उनका नाम। तो आज हम अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी चौधरी डूंगरमल की इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं और इसमें सबसे पहले डॉक्टर स्वदेश कबीर जी हमारे महाराज जी हैं। मेरी छोटी बहन सिरसा से सांसद रही और भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों को सुशोभित करती रही और मेरे से अनुभव में कई गुना ज्यादा। वैसे मेरी छोटी बहन है बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे तीनों प्रधान जी, धर्मवीर डावला जी, पिंकी भार्गव जी, पंकज किराड़ जी, रोहतास वाल्मीकि जी, विजय कायल जी हमारे वीसी रहे हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के, उनका भी स्वागत अभिनंदन। सत्यवीर इंदौरा जी जो मंच का संचालन कर रहे थे, बहन भाई कृष्ण दुग्गल जी जिला महामंत्री पानीपत, और राम सिंह जी और सभी बाहर से आए हुए सम्मानित साथियों। मेरे से वीसी साहब बता रहे थे कि ये धरती जो है वो किन किन नामों से प्रसिद्ध है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ का राव तुलाराम का इतिहास, जो 5000 सैनिक एक दिन में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए नसीबपुर की माटी में शहीद होने का काम किया, ये वो माटी है। और हमारे विक्रमादित्य भार्गव जी भी इसी माटी के थे, जिसको हेमू बक्काल के नाम से वो प्रसिद्ध थे, जो लास्ट हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पे थे। और सबसे बड़ी बात ये है, महाभारत कालीन समय में एक ऐसा अवसर था जब भगवान कृष्ण जी यहाँ से जाते थे, जैसे वक्षस्थला बगथला का नाम था, तो अपनी सेना लेके यहीं से जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की शादी भी यहाँ हुई रेवती से ही रेवाड़ी बना। इसलिए इस पावन पवित्र भूमि पर आप सब बाहर से आए, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है, और पूरी इस टीम का भी स्वागत है। मुझे लगा कोई पानीपत से आया है, कोई अम्बाला से आया है, कोई भिवानी से आया है, कोई महेंद्रगढ़ से आया है, तो सभी यहाँ आने वाले सभी साथियों का मैं रेवाड़ी की इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आपने देखा, कहते तो लोग हैं जब जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का बड़ों का, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो मैं समझता हूँ कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है कि नहीं, इतने साल ना कोई जिंदा रह सकता। तो इसलिए, लेकिन मुझे अब सब इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों की जब जन्मदिन मनता है या शहीदी दिवस मनता है, तो मुझे लगता है कि भाई सही लोग कहते हैं कि रहती सृष्टि याद किए जाएंगे, क्योंकि एक दिन के लिए पैदा नहीं हुए थे। व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन आदमी का व्यक्तित्व जिंदा रहता है। तो रहती सृष्टि आदरणीय डूंगरमल का व्यक्तित्व हमारे समाज में भी, हमारे राष्ट्र में भी जिंदा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का मानना हो तो एक बार शहीद डूंगरमल अमर रहे, आवाज कम आ रही है। लंच भी करवा रखा है, चिंता मत करो। चौधरी डूंगरमल अमर रहे। और इस पे आज मुझे जल्दी थी, लेकिन पिछले दिनों जब मैं झाड़ू अभियान में यहाँ पे आया था, तो आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर ये कहा था कि जी धानक समाज की धर्मशाला रिपेयर करानी, तो मैं 5 लाख तो उस दिन बोल गया था, और भाई 6 लाख आज बोल के जाता हूँ, ताकि 11 लाख में
आप धर्मशाला का जरूर निर्माण कराएं, क्योंकि हमारे तो यहाँ मानते भी हैं कि जब तक एक साथ एक जगह बैठने का स्थान नहीं हो। विधायक जी थोड़े हैं, विधायक जी थोड़े हैं, विधायक जी थोड़े हैं। अरे विधायकों का कोटा नहीं होता, लेकिन मैं काले चोर से लाऊं थमने ला के दूंगा। हमारा कोई कोटा नहीं होता, बहन दुखेल को पता है। 11 लाख कर दो जी, 11 कर दो, 11 आज के। देखो भाई, नूही फूल बरसाते रहो तो 11 भी कर देंगे। 11 बल्कि मेरा मन वहां तक नहीं था, लेकिन इतने फूल बरसाए, इतने फूल बरसाए। और भाई ज्यादा डिमांड पूरी कर, वो कहते ना, कई बार एक राजा के गाने बजाने वाला गया, उसने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, तो राजा ने कहा इसको 5 गांव दे दो। फिर और अच्छा गाया, बोले इसको 20 गांव दे दो। फिर और अच्छा गाया, बोले 50 गांव दे दो। फिर और अच्छा गाया, बोले हीरे जवाहरात 10 रुपया दे दो। अब घरवाली को जाके कहता आज तो राजा ने मौज कर दी, अब हमें कमाने खाने की जरूरत नहीं। तो बोले क्या हो गया, बोले ये दे दिया, वो दे दिया। साल भर होगी तो कुछ आया नहीं। तो राजा ने कहा कि भाई, उन्हें कहा होगा कि भाई राजा के पास काम बहुत होंगे, भूल गया होगा, इसलिए चलो जाके याद दिलाता हूँ। तो गया, जाके बोले राजा जी कुछ लेने देने की बात हुई थी। तो बोले भाई इसमें लेने देने की क्या बात थी? बोले जी आपने जो अनाउंसमेंट करा था, आपने कहा था ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो बोले इसमें तो लेने देना उसी टाइम हो गया था। बोले वो कैसे जी, आया तो कुछ भी नहीं। बोले भाई देख, तू गाना गा रहा था, मेरे कानों को अच्छा लग रहा था, मैं अनाउंसमेंट कर रहा, तेरे कानों को अच्छा लग रहा था, इसमें लेना देना कहाँ से आएगा? तो आपने खूब अच्छे फूल मालाओं से पगड़ी से स्वागत करा है, इसके लिए तो मैं सदा धन्यवादी हूँ। और भाई पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति जानता है पगड़ी की कीमत क्या होती है, लेकिन बंधवाने वाला भी आपको वादा दे के जाता, आपकी आन बान शान की पगड़ी को कभी कम नहीं होने देंगे, इसका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं किसके सर पे पगड़ी बांधी थी, उसका तो मैं वादा जरूर आपके बीच में करके जाता हूँ। विधायक लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद। और मेरे तो ये प्रांगण भी सूट करता है बहन जी, मेरी लास्ट सभा यही थी, चुनावी सभा, और जिससे विजय श्री का आखिरी में वरदान मैं इसी प्रांगण से लेके गया था। प्रदीप भाई जी सब बैठे हैं, तो इसलिए मेरे तो ये लहड़ियां है, और मैं अनाउंसमेंट करके जाऊंगा तो थारे में लहड़ियां ही निकलेगी, चिंता मत करना, मजाक की सौबात है। हेलो क्या है? और देखिए हमारा तो भाव ही ये है कि भाई सर्व समाज को साथ लिए बिना कभी किसी समाज की, किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए उस भाव को लेके जीते हैं, उसी भाव को लेके आपसे आशीर्वाद हमने लिया था। और रही बात आपके एक डिमांड और मंच से की थी, मुझे ध्यान है, आपने कहा कि भाई या तो कोई चौराहे का नाम भेज दो, चौधरी डूंगरमल के नाम से हो जाए या किसी पार्क का हो जाए। तो मैं वादा तो यही करके जाता हूँ, एक जगह का तो जरूर कराऊंगा, एक जगह का जरूर कराएंगे, क्योंकि मेरी बहन जी ने भी मुझे आदेश दिए हैं, सुनीता जी ने भी मुझे आदेश दिए हैं, भाई साहब ये काम करना है तो जरूर करेंगे। समाज का आदेश तो समय समय पे मिलता रहता है, और पूरा समाज बहन जी, मैं ये तो नहीं कहता 100 का 100, लेकिन 80% मेरे साथ था पूरा समाज, इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद और आभारी हूँ। मेरे दिन सब छोटे छोटों ने तो आशीर्वाद दिया था, और इन्होंने आशीर्वाद ये दिया कि तुम्हारे बीच का आदमी है। आज भी बीच का ही हूँ। आज 51वां हमारा स्वच्छता अभियान था। कौन सा था? 51 सप्ताह से लगातार हम रेवाड़ी में स्वच्छता अभियान 6 बजे से 9 बजे तक चलाते हैं। चलाते हैं कि नहीं चलाते? क्योंकि ये सबका काम है सफाई रखना। लेकिन क्या है कि हमने कहा कि हम जिम्मेवारी को पहले निभाते हैं, ताकि हमें देख के इससे 2 फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? 2 फायदे सफाई अभियान से होता है। एक तो जिसने सफाई करनी आवे और घर में पोछा लगाना है, उसके घर में कभी कलेश हो नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और दूसरा, आदमी में घमंड नहीं आएगा, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो घमंड है। उससे घमंड भी आदमी में नहीं आएगा। अगर झाड़ू नहीं उठाए तो उठा के देख लेना। और भाई जब समाज का काम हम 1 इंच का भी करते हैं, अपने आप में तो सब अपना अपना काम करते हैं,
उससे कोई उतना फायदा नहीं, समाज पहचान नहीं बनती। समाज की में पहचान बनानी है तो समाज के लिए चाहे कितना ही करो, चाहे थोड़ा ही करो, लेकिन समाज को समय जरूर देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी का कारवां बन जाएगा। और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। और मैं माफ़ी चाहते हुए, मेरा मन तो बहुत था एक तारे साथ में भोजन करके जाऊं, लेकिन कुछ हमारी बंदिशें हैं, कुछ अपने दायरे, तो इसलिए मुझे पहले से कार्यक्रम दे रखा था। आपने 11 बजे का मुझे दिया था, मैं 11 बजे आ गया था, इसलिए मैंने कहा कि अगला कार्यक्रम ना हो। लेकिन ठीक है कि लंबा चलेगा, क्योंकि बाहर से लोग आए हैं, सबको आपने सुनना है। एक बार पुनः आपको क्या हो गया है? तो आज तो भाई यहीं आया हूं मैं। होली पे सबके वो मत भुनवाओ, अखिरी की होली चल रही है, फिर भून लो, बाल भून लो। वो करवा देंगे, वो भी करा देंगे, वो भी हमने ही कराया है। संत कबीर का चौराहा बन रहा है, चौक, ऐसे भी वो भी समाज में एक बड़ी पहचान, क्योंकि हमारे पूर्वजों का, हमारी सरकार तो मनाती ही सबको है, चाहे संत कबीर की जयंती हो, चाहे रैदास की जयंती हो, चाहे अम्बेडकर जी की जयंती हो, चाहे आपने देखा वाल्मीकि की जयंती अभी मनाई है, चाहे धन्ना सेठ की जयंती हो, और चाहे भाई तेग बहादुर जी, गुरु नानक जी की जयंती हो, तो सारी की सारी जयंती मनाने का उद्देश्य ही सरकार का ये है, अगर हमारे पूर्वज कैसे थे और आज हम कहाँ हो गए। तो जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो समझो अपनी जड़ों से कट जाता है। इसलिए आज हम इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस मना रहे हैं, ताकि हम अपनी जड़ों से किन परिस्थितियों में वो लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी उनको सदा याद करें। और भाई बार बार नोक करने से हमारे संस्कार भी बनते हैं, हमारा विचार भी बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबका धन्यवाद करूंगा। अब पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हेलो, इसलिए सर्व समाज सर्व को साथ लेके चलने का। अब पिंकी भार्गव कहते भजन ने नैया आपकी पार करी थी, तो 2 लाइन तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे भजन से अपोजिशन वालों के कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा। मेरे साथ में आप भी बोलना। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बाथरूम सिंगर जरूर हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में राम 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 सेवा हाथ में, मुख में राम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा,
होगा प्यारे वो ही जो राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये थे हमारे माननीय विधायक जी, जिन्होंने बड़े सुरीली आवाज में एक भजन भी आप सभी के सामने रखा। एक बार जोरदार ताली माननीय विधायक जी के लिए। अब मेरा माननीय विधायक जी से निवेदन है, हमारे बीच में हमारे समाज के महंत सुमन दास जी जो कबीर आश्रम रेवाड़ी से बैठे हैं, कृपया उनको ये अपने हाथों से सम्मानित करें। और इसके बाद मैं आयोजक समिति से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वो मंच पे आकर के माननीय विधायक जी को एक स्मृति चिन्ह देकर के आज के इस कार्यक्रम में ये पहुंचे, ताकि इस कार्यक्रम की याद हर समय इनको बनी रहे। तो एक स्मृति चिन्ह आज के हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचने पर ये दे रामोतार पचेरवाल जी और विजय इंदौरा जी, सभी को हम सम्मानित करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री लक्ष्मण सिंह यादव विधायक रेवाड़ी हमारे बीच में पहुंचे। आयोजक समिति की ओर से उनको एक स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान किया जा रहा है। सभी एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। तालियों की आपकी कमी रहती है।